ठीक है, तो व्यतिकरण समझ लो अरुण अच्छी तरह से। व्यतिकरण होते का कल बताया था, दो तरंगे जब अध्यारोपित होती हैं मिलती हैं तो उनके अध्यारोपण से कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम हो तो कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होने की घटना को कहते हैं व्यतिकरण। ठीक है, तो दो तरंगे हैं, एक मान लेते हैं एक आयाम y1 a1 sin ओमेगा टी, एक है y2 a2 sin ओमेगा टी प्लस पाई। पाई इनके बीच में है क्या? कलांतर। बंद कर देंगे बोला। हाँ, तो अरुण क्या है अगला? व्यतिकरण। तो व्यतिकरण बताया था हमने, क्या होता है व्यतिकरण? जब दो तरंगे माध्यम में अध्यारोपित होती हैं मिलती हैं तो कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम, यानी आयाम कैसे हो जाएगा अधिकतम, जैसे एक ही दिशा में मिल रही है तो ये आयाम कैसे बढ़ जाएगा ऊपर की ओर, और कुछ विपरीत दिशा में मिलती है तो आयाम न्यूनतम होने की घटना को कहते हैं व्यतिकरण। तो दो तरंगों का व्यतिकरण दिखाएंगे। तो चुप बैठो। एक तरंग ले ली हमने, इसका आयाम y1 है, कितना? y1 बराबर a1 sin ओमेगा टी, दूसरा का y2 बराबर है a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है? फाई है कलांतर। कलांतर भी बताया है तुम्हें। अध्यारोपण कराया, दोनों को जोड़ दिया y1 प्लस y2, तो इसमें y1 का मान है y2 का मान। इसमें एक फार्मूला बन रहा है साइन a प्लस बी का, यहां से समझ लो, नहीं समझ में आया तो क्या होगा? साइन a इंटू कॉस बी और वो अरुण प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर तुम्हारा समझ में आए तो वही है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, जो वाला फार्मूला यहाँ पर खोल दिया गया। ठीक है, फिर अंदर a2 की गुणा कर दी, a2 sin ओमेगा टी इंटू कॉस फाई और a2 cos ओमेगा टी इंटू साइन फाई। इसमें क्या किया? ए देखो क्या किया साइन ओमेगा टी दोनों में है, इसमें और इसमें, तो ये साइन ओमेगा टी ले लिया है कॉमन, तो ये बनेगा a1 और a2 cos फाई सुंदरम। फिर तुम चौकों के बाद समझ में आया a2 cos ओमेगा टी sin फाई। ठीक है, अब हम मान लेंगे क्योंकि बड़ा उल्टा सीधा लिखा हुआ है, अच्छी तरह से करने की समझ में आए। तो हमने मान लो a2 cos फाई बराबर a cos थीटा और a2 sin फाई बराबर मान लो है a sin थीटा। जहां जहां इसकी जगह पे देखो अजय क्या रख दो हमने ये cos थीटा और इसकी जगह पे रख दिया है ये sin थीटा। ठीक है, आराम से ये कॉमन ले लो कि तो ये साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा और कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। फिर से फार्मूला बन गया साइन ए प्लस बी को, तो भाई रख दो साइन ए प्लस बी, यानी पूरी जगह पे रख सके साइन ए प्लस बी, ई की जगह पे जाओ बी की जगह पे जाओ, ये बन गया अपना अच्छा वाला फार्मूला। ये है परिणामी आयाम निकालने का फार्मूला। अब एक काम और करेंगे हम, समीकरण 3 व 4 का वर्ग करके जोड़ने पड़े, नहीं आयाम निकालने का फार्मूला है। ये जो 3 है दोनों का वर्ग किया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग दोनों का किया। ठीक है, इससे ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचे कॉस स्क्वायर पहले लिख लिया, साइन स्क्वायर तो वही साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको वही फार्मूला ए प्लस बी को होल वर्ग खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, और जाको मतलब इसका वर्ग हो गया।